ईरान को अमेरिकी हमलों की आशंका है। वार्ता फेल होने पर हमले कर सकता है यूएस। ईरानी अधिकारियों ने खामेनेई को दी है इसकी जानकारी। जंग हुई तो ईरान में अशांति होगी, ईरानी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। तो देखिए, ईरान को इस बात की आशंका है कि अमेरिका हमले कर सकता है। जो शर्तें ट्रंप ने रखी हैं ईरान के लिए वो आसान नहीं है और ऐसा लग भी नहीं रहा। कम से कम जो परमाणु प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर ईरान कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है और ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध होगा ही होगा। देखिए, अमेरिका से जंग होकर रहेगी, ये आशंका बनी हुई है। तेहरान से सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है। क्या कहा गया इसमें? ईरानी अफसरों ने खामेनेई को जानकारी दी है। अमेरिका इजराइल से खतरों की जानकारी दी गई है। यूएस से वार्ता फेल होने पर बड़े हमलों की आशंका बनी हुई है। 2 परमाणु ठिकानों पर हमलों की आशंका जताई है। नातांज और फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले संभव हैं। खामेनेई पर यूएस से वार्ता का दबाव डाला गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सोर्सेस से यह बात सामने आ रही है, खबर सामने आ रही है। के विशेष दूत विटकॉफ का बहुत बड़ा बयान सामने आया। ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने होंगे। एटमी प्रोग्राम बंद करने की मांग से शुरू होगी वार्ता। विटकॉफ की वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ बातचीत। आज अमेरिका ईरान के बीच वार्ता होने वाली है और सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा गया है अमेरिका की तरफ से कि ईरान को हर हाल में अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ईरान इस पर तैयार होगा? वो ईरान जो चोरी छुपे इस तरह से आगे बढ़ चुका है, इस स्टेज पर आ चुका अपने परमाणु कार्यक्रम में, जिसके बाद क्या वो यू टर्न लेगा, अपने आप में बड़ा संशय। तो आप देखिए, वार्ता से पहले जो एटमी धमाका है वो कैसे दिख रहा है और विटकॉफ की तरफ से जो कहा गया है, जो ऑप्शन छोड़ा गया ईरान के लिए, क्या वो ऑप्शन मानेंगे ईरान की तरफ से तमाम जो नेता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो विटकॉफ की तरफ से क्या कहा गया है? ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की तो एक बहुत बड़ा खतरा है। ईरान के पास एटम बम नहीं होने चाहिए, यह भी कहा गया है। एटमी वेपन खत्म करने की मांग से ही शुरू होगी वार्ता, यानी सिर्फ एकमात्र विकल्प छोड़ा गया है। दोनों देश एटमी डील के लिए रास्ता निकालेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या एटमी वेपन पर अमेरिका की शर्तों को ईरान मानेगा? क्या अपने परमाणु कार्यक्रम को क्या रोकेगा या फिर एक बड़ा यू टर्न लेगा? क्योंकि इसी को लेकर एक बहुत बड़ा संशय रवि है। बिल्कुल अमिताभ सर, अब सबसे अहम सवाल ईरान के लिए बनता है कि ईरान के पास चॉइसेस क्या है? क्या ऐसे चॉइसेस हैं जिससे ईरान अपने लक्ष्य को भी साधे और ये युद्ध भी अवॉइड करे, या फिर कोई चॉइस नहीं? देखिए, एक तो चॉइस है जो 2015 में इन्होंने डील साइन की थी, जिसमें अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे और फ्रांस और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे। उसके अलावा इंग्लैंड ने हस्ताक्षर किया था। तो वो था कि आप वेरीफाइबल न्यूक्लियर प्रोग्राम बताइए जहां IAEA जाके देख सके कि आप क्या कर रहे हैं, और उसमें 3 साल तक वो काफ़ी सक्सेसफुल भी थे। और उस जो प्लान था उसमें कहा गया था कि आप 3.63% जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसके लिए आप कर सकते हैं। क्या ट्रंप उसको रिवाइव करना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि JCPOA उन्होंने इसीलिए ख़त्म किया था 2018 में कि वो कहते थे कि इसमें ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब जिस तरह का स्टीव विटकॉफ ने कहा कि वो पूरी तरह से बंद कर दें, तो ईरान को वही डर लग रहा है जो सिंघल साहब ने बताया कि वो लीबिया बनना चाहता है। 2003 में लीबिया के सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म किया गया। 2011 में जो लीबिया के सरफरा थे उनको मार दिया गया। और ईरान में इस समय विरोध बहुत तेज है वहाँ के लोकल लीडरशिप के अगेंस्ट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, सैंक्शंस लगने से उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। तो उनको देख के अभी यही लग रहा है कि ये दोनों ने जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिए हैं उनका बीच में कोई एक रास्ता निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकला तो इजराइल तो कब से बैठा हुआ है, क्योंकि उसके लिए। और प्रोफेसर अमिताभ सर, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है तमाम स्टेटमेंट से कि अमेरिका अपनी शर्तों को, अपने तमाम नियम को इस वक्त डिक्टेट करता हुआ नजर आ रहा है। और क्या ईरान इस पर राजी होगा? एक और बड़ी खबर यमन से हूती की अमेरिका को बहुत बड़ी वार्निंग। खबर आप देखिए, आपके सामने ये लाल सागर में कई क्रूज मिसाइल दागी गई। यूएस युद्धपोतों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। USS ट्रूमैन को भी निशाना बनाया गया, जिसको हाल ही में तैनात किया गया है। यमन के खिलाफ यूएस की आक्रामकता को यह बड़ा जवाब है।
तो आप देखिए, एक तरफ ईरान को साधने की कोशिश, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी की तरफ से अमेरिका के खिलाफ बड़े हमले को अंजाम दिया गया। और देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ईरान को चेतावनी, हूती का समर्थन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, ये चेतावनी दी गई है। हूती के पोर्ट इस्तेमाल न करने की धमकी दी है। हूती के पोर्ट से तेल व्यापार न करें, ये चेतावनी आई। तो आप देखिए, हूती के विनाश के लिए अमेरिका ने समंदर में चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। जानकारी क्या है? अमेरिका ने अदन की खाड़ी में यूएसएस कार्ल विंसन को तैनात किया है और इसकी लंबाई 1040 फीट है। एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन है 97,000 टन का। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर करीब 5,000 नौसेना के जवान मौजूद हैं। वहीं 90 एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। यूएसएस कार्ल विंसन पर F-35 फाइटर जेट है, MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर और E-2D हॉक आई एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया। रवि, बिल्कुल, F-18 सुपर हॉर्नेट और EA-18 ग्रॉलर फाइटर जेट भी मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बेड़े में यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस स्टेरेट डिस्ट्रॉयर भी शामिल किया गया है। एक अमेरिकी सबमरीन को भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भेजा गया है। और देखिए, यूएसएस कार्ल विंसन के आने से हूती समंदर के दोनों किनारों पर घिर गया है। दरअसल एक तरफ अदन की खाड़ी में कार्ल विंसन मौजूद, तो दूसरी तरफ लाल सागर में यूएसएस एस हैरी ट्रूमैन पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। और देखिए जेके बंसल सर, मेरा सवाल आपसे ये, एक तरफ ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ और हूती विद्रोहियों के खिलाफ वॉर रेडी है, ये तैनाती बता रही है, और दूसरी तरफ ओमान की बातचीत, ये हो क्या रहा है? आप कैसे समझ रहे हैं सिचुएशन को? देखिए, ये तो एक प्रेशर है अमेरिका का, और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि हूती को तो पहले से ही ख़त्म करने का सोचा हुआ है। हूती भी काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है अमेरिका को। उनका कई जो है MQ-9 रिपर ड्रोन अभी रिसेंटली भी मार गिराया गया है, तो वो तो अपनी एक्शन हूती के खिलाफ तो रहेगी। और हूती के खिलाफ क्या है, उसकी सारी जो प्रॉक्सी हैं उनको काफ़ी ख़त्म कर दिया गया है। और पहली बार भी जो है, जो ट्रंप साहब ने जो डील से विड्रॉ किया था 2018 में, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि भाई इस डील के दौरान जो है हूती और हमस और हिजबुल्लाह, इन तीनों को जो प्रॉक्सी हैं उसको सपोर्ट ना करे ईरान, मिसाइल ना बनाए ईरान। हालांकि अब की बार जो खामनेई है, उन्होंने कहा है कि इस वार्ता के दौरान मिसाइल की कोई बात नहीं आएगी। तो जो पूरी तरह से, जैसा आपने बताया कि ये जो दोनों तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसके अलावा जो B-2 बॉम्बर, जो बहुत शक्तिशाली बॉम्बर्स हैं, वो जो डियागो गार्सिया के अंदर में हैं, ऑलरेडी 6 पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत जो अब 90 फीट तक जो है वो मार करके जो अंडरग्राउंड मिसाइल्स वगैरह हैं या जो भी न्यूक्लियर ठिकाने हैं उसको ख़त्म कर देगा। और जो इजराइल का तो ये है कि उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो तो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये ख़त्म किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करेगा, क्योंकि 2002 में जब ईरान के से बातचीत की गई थी और उनके ऊपर 2002 में लगा था, उस समय भी उन्होंने थोड़ा सा मटेरियल चुरा के रख लिया था, जिसको कि अभी संवर्धन करते करते ये 60%। यानी आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को शट डाउन करना ये ईरान की चॉइस नहीं हो सकती है, इसके अलावा क्या हो सकता है, यही सबसे बड़ा सवाल है।